लेकिन आइए इस बीच बढ़ते आगे और शुक्रवार यानी कि परसों कल की छुट्टी के बाद आएंगे नतीजे टीसीएस के बाजार बंद होने के बाद, यानी शुक्रवार देर शाम को नतीजे आएंगे, सोमवार सुबह सुबह आपको एक्शन रिएक्शन सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन एक्शन होगा इस बात पर कि नतीजे रहे कैसे और नतीजे कैसे रहे ये आप कैसे पता लगाएंगे जब तक कि आपको अनुमान ही ना पता हो। तो कुशल है तैयार बताने के लिए अनुमान। कुशल जी, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? सर, अनुमान के लिहाज से तो नंबर्स ठीक ठाक ही रहने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली कंपनी की रेवेन्यू फ्रंट पर बात करेंगे तो लगभग 2% तक की गिरावट, माफ कीजिए 2% तक की तेजी आ सकती है 61,800 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की डॉलर आय में करीबन 2.3% तक की हम बढ़त एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये सारे आंकड़े क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑफकोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। 745.2 ये कंपनी जो है अपनी डॉलर आय रिपोर्ट कर सकती है। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में 2% की बढ़त एक्सपेक्टेड है एंड रेवेन्यू में सबसे जो उछाल है हम एक्सपेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीएसएनएल की जो डील इनकी हुई थी उसका रैंप अप आपको देखने को मिल रहा है, जिस वजह से रेवेन्यू पर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। जहां तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सवाल है तो एबिट लेवल पर कंपनी करीबन 2% की ग्रोथ दिखाकर 15,450 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है और मार्जिन के लिहाज से स्टेबल रहेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पिछले तिमाही में भी 25% की मार्जिन थी, इस बार भी 25% की ही उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। जहां तक मुनाफे का सवाल है, रिपोर्टेड बेसिस पर देखेंगे तो करीबन 10.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वहीं एडजस्टेड बेसिस पर कंपनी करीबन 1.5 से 2% तक की बढ़त मुनाफे में दिखा सकती है। आंकड़ा इंपॉर्टेंट है 12,200 करोड़ रुपए का। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि FY25 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए किस तरह की डील पाइपलाइन है कंपनी की एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो कंज्यूमर्स है, जो क्लाइंट्स हैं इनके, उनकी तरफ से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कितनी हो रही है, किस तरह का मूड माहौल है खासकर नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में, वो देखना काफी जरूरी होगा इनकी कमेंट्री के लिहाज से। तो ओवरऑल नंबर्स स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स आप टीसीएस से उम्मीद लगाकर चल सकते हैं। ओके, तो टीसीएस को लेकर ये राय आती हुई एक बार चार्ट पर भी चेक ले लेते हैं। कुणाल जी, सर टीसीएस क्या राय बन रही है? देखिए नेहा, अगर आप टीसीएस का चार्ट देखें तो एक कंसोलिडेशन हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं। स्टॉक ने एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल को भी पार करने में असमर्थ रहा है और ये लेवल 40-50 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 4,050 के ऊपर स्टॉक निकलता है तब इसमें आपको एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा और फिर आपको वापस से जो रिसेंट हाइस हैं वहां तक स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। मेरी राय में फिलहाल वेट एंड वॉच करें। 40-50 के ऊपर रिजल्ट्स के बाद मान लीजिए तेजी बनती है तो वहां मेरी खरीदारी की राय होगी 4350 का टारगेट। ये तो बात टीसीएस की हुई, लेकिन कुछ एक और नाम है आईटी स्पेस के जो यहाँ पर थोड़ा सा फर्म